गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों आज जो है हमारी हिंदी की क्लास में हमारी जो हिंदी की कृतिका बुक का चैप्टर 3 जो है वो एक्सप्लेन हो रहा था लास्ट क्लास में। तो वो हाफ चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया था। आज जो है उसके आगे की का जो हाफ चैप्टर जो रह गया था उसको आज मैं एक्सप्लेन करूँगी। तो बच्चों यहाँ पर क्या है, हमने अभी तक ये स्टोरी पढ़ी थी कि उमा जो उसको लड़के वाले देखने आए थे और गोपाल दास और शंकर तब जो है उमा के पिता उसको जो है उमा को बुलाने के लिए अ, अंदर गए। और जब वापस आए तो उसके बाद जो है उमा आई। उमा को जो है क्या वो एक जो है उमा जो है इस तरीके से आई कि उस बात का यहाँ किस तरीके से आई है उस बात का यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो उमा को बुलाने पर जब वह जो है वो सिर झुकाए तथा हाथ में पान की तस्ती को लिए हुए आती है। और उमा जो है पान की तस्ती लेके आती है। जैसे अपना एक कल्चर होता है बच्चों, अपने यहाँ जो है जैसे कोई लड़की वाले जैसे कि कोई लड़के वाले देखने आते हैं तो लड़की क्या लेकर आती है, नाश्ते की ट्रे लेकर आती है। इसी प्रकार जो है उमा भी जो है क्या लेकर आई है, हाथ में एक पान की तस्त्री लेकर आती है। उमा के जो है लगे चश्मे को देखकर गोपाल दास और शंकर जो है दोनों एक साथ बोलते हैं चश्मा। यानी गोपाल दास को जो है और शंकर को जो दोनों लोग जो देखने आए थे उनको जो है बड़ा ही अचंभा होता है कि लड़की जो थी वो क्या लगाई हुई थी, चश्मा लगाई हुई थी। तो उन्होंने क्या कहा, चश्मा। तो राम स्वरूप जो उमा के पिता थे तो जो है उसकी चश्मा लगाने की वजह को स्पष्ट कर देते हैं। वो एक लड़की के पिता हैं और इस तरह से उन्हें बेबस दिखाया गया है कि वो जो लड़की ने चश्मा लगा रखा है तो भी वो एक लड़के वालों को एक क्या नजर आ रहा है, कमी नजर आ रही है। तो वो एक लड़की के पिता होने के नाते जो है एक कमजोरी चश्मा लगाना मानते हैं को स्पष्ट कर रहे हैं, कर देते हैं, अपना रीजन बता देते हैं। दोनों जो है संतुष्ट हो जाते हैं, यानी गोपाल दास और शंकर दोनों जो लड़की देखने आते हैं वो दोनों ही संतुष्ट हो जाते हैं। दोनों ने उनकी बात को जो है क्या मान लिया और उन्होंने जो भी रीजन दिया उसको मान लिया। गोपाल दास उमा की चाल गाने बजाने के बारे में भी पूछते हैं। गोपाल दास ने लड़की को चलाकर देखते हैं, गोपाल दास जो है वो लड़की को चलाकर देखते हैं और उसके गाने बजाने के बारे में भी पूछते हैं। तभी उमा सितार उठाकर जो है सितार उठाकर जो है गीत सुनाती है। तभी उमा की नज़र उस लड़के पर पड़ती है तो वह उसे पहचान लेती है और गाना गाना बंद कर देती है। फिर उमा से जो है पेंटिंग सिलाई के बारे में पूछा जाता है। इसका उत्तर रामस्वरूप देते हैं, यानी बेटी नहीं देती है बल्कि कौन देते हैं, रामस्वरूप देते हैं, उसके पिता। गोपाल दास उमा से कुछ इनाम विनाम के बारे में, जीतने के बारे में के संबंध में भी उमा से ही उत्तर देने के लिए कहते हैं। तो रामस्वरूप भी उमा से ही जवाब देने के लिए कहते हैं। तब क्या होता है, तब जो वो है जो बड़े मजबूत आवाज़ में जो है उमा जवाब देती है कि क्या जवाब दूँ बाबूजी। वो इन सब चीज़ों को जो देखकर देखती है तो और जो उसकी छवि जो लोग उसकी छवि देखते हैं, यानी गोपाल दास और शंकर उसकी चाल ढाल देखते हैं, उसके गाने गवा कर देखते हैं। फिर उससे जो उस सिलाई पेंटिंग के बारे में पूछते हैं, उसके चश्मे पर भी ऑब्जेक्शन उठाते हैं। इन सब चीज़ों को देखकर उमा को क्या हो जाता है, गुस्सा आ जाता है और फिर वह बड़ी गुस्से से बोलती है, बड़ी तेज आवाज़ में बोलती है। क्या कहती है बच्चों, क्या जवाब देती है कि मैं क्या कहती है कि क्या जवाब दूँ बाबूजी। जब कुर्सी मेज बेची जाती है दुकान पर तो दुकानदार जो है मेज कुर्सी से कुछ नहीं पूछता है, उससे कुछ नहीं पूछता, यानी मेज कुर्सी से कुछ नहीं पूछता है, कह रही है यहाँ पर कि क्या मैं जवाब दूँ। उसने अपने आप को एक वस्तु बता दिया है। तो जैसे कि किसी दुकान पर कोई वस्तु बेची जाती है तो उससे कुछ नहीं पूछा जाता है, तो ऐसी ही मैं भी हूँ जो क्या, यानी दुकानदार उससे कुछ नहीं पूछता है। तो ऐसे ही कहा गया है कि ये कैसी है, मजबूत रहेगी या नहीं रहेगी, ऐसे करके कुर्सी मेज के बारे में पूछता है। तो वह यहाँ पर ये कह रही है कि मेरा यहाँ पर भी सौदा ही हो रहा है। जिस प्रकार एक दुकान पर मेज कुर्सी बेची जाती है तो उसका उसी प्रकार उसको ऐसा लगता है कि जैसे उसका भी यहाँ पर क्या हो रहा है, सौदा ही हो रहा है। केवल खरीदार को दिखा देता है, खरीदार को दिखा दिया जाता है और पसंद आ जाए तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं। कहने का मतलब है कि मेज कुर्सी से कुछ नहीं पूछा जाता है कि तुम्हारी इच्छा है कि नहीं है,
उसी प्रकार मुझसे भी कुछ नहीं पूछा जा रहा है, बल्कि सब कुछ जो देखने आया है उसी की जो है उसी पर सब कुछ डिपेंड हो रहा है। यानी उनकी इच्छा है तो सब कुछ ठीक है, यानी कि मैं उन्हें पसंद आ जाऊं तो अच्छा है, वरना नहीं, वरना कोई बात नहीं। राम स्वरूप जो है क्रोधित होकर उससे डांटते हैं। राम स्वरूप जब बेटी इस तरह से कहती है तो राम स्वरूप जो उनके पिता हैं उमा के, वो उस पर क्रोधित गुस्सा होते हैं और उसे डांटते हैं। अब जब पूछ मुझे मुझे तो वो कहती है कि अब मुझे कहने दीजिए बाबूजी, ये तो मुझे खरीदने आए हैं, जरा इनसे भी पूछिए कि लड़कियों के दिल नहीं होते हैं। उनको जो है उनको भी गुस्सा आता है और कहती है कि बाबूजी मुझे आज बोलने दीजिए, मैंने अब बोलना शुरू किया है। ये मुझे खरीदने आए हैं, इनसे ये पूछिए कि लड़कियों की कोई फीलिंग नहीं होती है। कोई हमें देखने आया है, हमारे बारे में 10 बातें पूछ रहा है, हमें 10 कमियां, हमारे अंदर 10 कमियां निकाल रहा है, तो हमें ये सब चीज़ें बुरी नहीं लगती है क्या? इन सब चीज़ों को देखकर हमें क्या दुख नहीं होता है? उसने कहा कि क्या हमें चोट नहीं लगती है? ये उमा ये सब बातें कह रही है। लड़कियां तो ये सब बातें जो कौन कह रहा है? उमा कह रही है। लड़कियां मजबूर भेड़ बकरियां हैं क्या, जिन्हें जिन्हें जो है कसाई अच्छी तरह से देखभाल करके ले जाता है? तो वह कह रही है कि क्या मैं कोई भेड़ बकरी हूँ क्या, जो ये लोग मुझे अच्छे से देख रहे हैं? मैं कैसी हूँ, क्या हूँ? मैं कोई भेड़ बकरी तो हूँ नहीं, जो लोग मुझे देखने आए हैं और मुझ में कमियां निकाल रहे हैं। गोपाल दास जो है उनसे जो है कहते हैं कि फिर रामस्वरूप से कहते हैं कि रामस्वरूप बाबू, आपने क्या मुझे बेइज्जती करने के लिए यहाँ बुलाया था? उमा फिर उमा क्या कहती है कि आप इतनी देर से मेरी जो है नाप तोल कर रहे हैं, इतनी देर से मेरी कमियां निकाल रहे हैं। तुम्हें गाना गाना आता है, तुम्हें सिलाई विलाई आती है, तुम्हें पेंटिंग आती है, यानी ये सब क्या है? ये जो मेरा नाप तोल चल रहा है, इससे मेरी बेइज्जती नहीं हो रही है? हमने जरा सा कुछ कह दिया तो आपकी बेइज्जती है, और हमने जरा सा ये कह दिया तो आपको अपनी बेइज्जती से महसूस हो रहा है। और अपने जरा बेटे से पूछिए कि पिछली फरवरी में ये लड़कियों के हॉस्टल में के आसपास क्यों चक्कर काट रहे थे, और ये वहाँ पर कैसे भगाए गए? यानी शंकर को देखकर उसे कुछ याद आता है, उसको उमा को, तो वह उस लड़के से को पहचान लेती है। तो वो कॉलेज में पढ़ रही थी, तो शंकर वहाँ चक्कर लगाता हुआ नजर आया था, और वहाँ के जो गार्ड वगैरह चपरासी वगैरह थे, उनके हाथ से उसको बेइज्जत करके भगाया गया था। तो इसी बात को जो है वो यहाँ पर जो है वो उमा कह रही है गोपाल दास से कि करती है कि गोपाल दास उससे पूछता है कि तो क्या तुम क्या कॉलेज में पढ़ी हो? क्योंकि उनको तो ये पता था कि वह जो है कॉलेज में नहीं पढ़ी है, वो तो सिर्फ मैट्रिक पास है। और जब उन्हें ये बताया गया था कि वो तो केवल मैट्रिक पास है, तो वो उमा कहती है कि हाँ मैं पढ़ी हूँ, मैंने बीए पास किया है, और मैंने बीए पास करा, कोई चोरी नहीं की है। जैसे आपका बेटा इधर उधर ताक ताका झाकी करता है, कायरता की तरह प्रदर्शन करता हुआ नजर आता है, ऐसा मैंने कुछ भी नहीं किया है। तभी क्या होता है, प्रेमा आती है, जो उमा की माँ है, वो प्रेमा आती है। उमा रो रही है, ये सुनकर रामस्वरूप खड़े हो जाते हैं, और उमा अपनी जो बेइज्जती जो मतलब उमा को अपनी इस बात की बहुत सोच कर बड़ी बेइज्जती सी महसूस होती है कि आज भी जो है रूढ़िवादी के जो नियम हैं उसको बर्दाश्त करना पड़ रहा है, और वह इसलिए रो रही है। और प्रेमा भी बहुत दुखी होती है। तभी रतन आता है, तो कहता है कि जो मक्खन वो, क्योंकि इससे पहले पार्ट में हमने पढ़ा था कि जो है राम प्रसाद जो अपने नौकर रतन को मक्खन लेने के लिए भेजते हैं, तो वही जो है रतन जो है मक्खन लेकर वापस आता है और कहता है कि बाबूजी मक्खन। सभी उसकी तरफ जो है देखने लगते हैं, एकांकी वहीं पर समाप्त हो जाता है। तो बच्चों यहाँ पर ये है इस एकांकी में ये दर्शाया गया है कि आज भी जो है लड़कियों को ये रूढ़िवादी और जो है मानसिकता का सामना करना पड़ता है। आज हमारे समाज में बहुत से परिवार हैं, ऐसे परिवार हैं जो इन सब बातों को नहीं मानते हैं, और न ही लड़कियों को इस तरह से कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। लेकिन कुछ परिवार आज भी हमारे समाज में ऐसे मौजूद हैं जो इस तरह से जो है उनको सब चीज़ों का महिलाओं को सामना करना पड़ता है। रूढ़िवादी
मानसिकता का, क्योंकि हमारा समाज जो है पुरुष प्रधान समाज है, तो पुरुषों की जो है सत्ता रहती है। तो जो है कोई भी लड़के वालों से नहीं पूछता है कि उसका लड़का क्या करता है, बल्कि क्या पूछा जाता है कि लड़की क्या करती है, कैसी है, क्या है। तो इस तरह से सवाल जो है लड़की वाले से किए जाते हैं। और फिर क्या होता है कि जब ये गोपाल दास जो है वो खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि रामस्वरूप को भला बुरा कहते हैं। आप अपने बेटे के साथ दरवाजे की ओर बढ़ते हैं और उमा पीछे से कहती है कि जाइए, जरूर जाइए, घर जाकर जरा ये पता लगाइए कि आपके जो है लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी है भी या नहीं। गोपाल प्रसाद और उमा जो है लड़का, जो गोपाल प्रसाद और जो है उसका लड़का जो है दोनों दरवाजे के से चुपचाप बाहर चले जाते हैं। और फिर क्या होता है कि फिर जो है उमा रोने लगती है, और जो है तब राम प्रसाद जो है उठकर खड़े हो जाते हैं। तो यहाँ पर यही बताया गया है बच्चों कि हमारे समाज में आज भी जो है महिलाओं को इन सब बातों का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पर ये चैप्टर जो है हमारा रीढ़ की हड्डी जो है, नाटक का नाम जो लेखक ने बिल्कुल सही दिया है। मनुष्य के जीवन में उसका सम्मान, मान सम्मान उसके लिए अति आवश्यक है। मान सम्मान ही उसे जो है समाज में गर्व से खड़ा रखता है, समाज में जो है समाज के सम्मुख स्थान दिलाता है। और उसका मान सम्मान उसकी क्या है, रीढ़ की हड्डी के समान होता है। यानी मनुष्य का मान सम्मान क्या होता है, रीढ़ की हड्डी के समान होता है। बच्चों, अगर हमारे शरीर में जो अगर रीढ़ की हड्डी ना हो तो क्या हो, तो हम क्या है, हमारा शरीर का सबसे मेन जो है अंग जो होता है रीढ़ की हड्डी। जिस प्रकार हमारे शरीर की रीढ़ की हड्डी का महत्व है, उसी प्रकार हमारा मान सम्मान भी एक रीढ़ की हड्डी के समान ही है। शंकर को जो है शंकर जो है इसी जो है रीढ़ की हड्डी के विहीन, उसके शंकर के जो रीढ़ की हड्डी के विहीन जीवन पर उसने प्रहार किया है। किसने? उमा ने। शंकर एक बिगड़ा लड़का है और बिगड़ा लड़का हुआ है, और यहाँ पर जो है लड़कियों के स्थान पर लड़कियों के हॉस्टल में घुस जाना, वहाँ से अपमानित होकर भगा दिया जाना, ये सब शर्म की बात है। किसी भी लड़की के लिए ऐसी पति की कल्पना भी नहीं हो सकती है। उमा ने शंकर के इस जो तथ्य को उजागर करके उसे रीढ़ की हड्डी से विहीन बताया है। तो इस नाटक के में जो है ये शीर्षक जो दिया गया है वो बिल्कुल जो से सार्थक और स्पष्ट है। तो बच्चों, आज ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। आप उसको ध्यान से समझिएगा, पढ़िएगा। थैंक यू।